दोस्तों एक लेडीज डॉक्टर जहाँ जहाँ भी जाती वहाँ वहाँ उसे एक चीज का सामना करना पड़ता। वो कहीं भी किसी भी फंक्शन में जब भी जाती तभी उसे जो वहाँ पर उसे व्यक्ति मिलते, लोग बाग मिलते, लेडीज मिलती, महिला मिलती, वो सब उससे यही प्रश्न पूछते कि तुम माँ कब बन रही हो। तो दोस्तों जब भी वो कहीं फंक्शन में जाती तो उससे यही सवाल किया जाता कि तुम माँ कब बन रही हो। और इसी सवाल से वो परेशान हो जाती है और वो इतनी परेशान हो जाती है, इतनी टेंशन में आ जाती है कि उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। और फिर दोस्तों वो इतनी परेशान होकर, चिंता में आकर, जब उसका जो मानसिक संतुलन होता है, मानसिक संतुलन में उसका इतना बिगड़ चुका था कि उसको उस मिर्गी के दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो रात दिन इसी में खोई रहती कि मैं माँ कब बनूंगी। और जब भी वो कहीं शादी में, फंक्शन में कहीं भी जाती और उसकी जो सास ससुर थे वो भी उसको हर समय यही कहते रहते कि तुम माँ कब बनोगी, जो हमारा वंश है वो कब आगे बढ़ेगा। और फिर दोस्तों तो एक दिन ऐसा होता है कि वो उसकी मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उस एक्सीडेंट का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जब खुलासा होता है तो उसमें यही होता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि किस प्रकार डॉक्टर रेणुका की हत्या की गई और किसने मिलकर उसकी यह अंजाम दिया, घटना को अंजाम दिया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं हर बार की तरह शुरू से आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो ये घटना, ये कहानी लेकर आए हम, ये है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है बेलगांव। दोस्तों 18 मई का वाक्य होता है, करीब रात के 9-10 के बीच का समय होता है कि एक महिला अपने सास और ससुर के साथ बाइक पर आ रही थी और बीच में ही जब कुछ दूर गांव रह जाता है तो एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में वो महिला बाइक से नीचे गिर जाती है और फिर करीब 120 फीट की दूरी तक वो उस बाइक से खिंचड़ती रहती है। और जब उसके सास ससुर यह देखते हैं तब वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वो भागकर वहां पर आते हैं और जो उसका साड़ी का पल्लू जो बाइक के टायर में फंसा हुआ था उसको निकालते हैं और देखते हैं कि जो महिला है उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई है। और तभी एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचती है उसकी मौत हो चुकी थी दोस्तों। और फिर पुलिस को इस बारे में सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस प्राथमिकता के तौर पर उसको बहुत ही सीरियसली लेती है और फिर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। दोस्तों जब उसके जो सास ससुर होते हैं वो अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं, बेटा महाराष्ट्र में रहकर जॉब करता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर होता है। और फिर वो रोता बिलखता हुआ वहाँ पर आता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है दोस्तों तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों जो सास ससुर होते हैं, सास का नाम होता है जयश्री और ससुर का नाम होता है मनोरमा। दोस्तों जो उसका बेटा होता है उसका नाम संतोष होता है जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है। तो जब पुलिस उनसे पूछती है कि जो भी हुआ था वो सच बताओ, जो तुमने कहानी बताई थी वो तो बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों जब पुलिस उनसे सवाल करती है, पूछताछ करती है, जांच पड़ताल करती है और पुलिस उनसे कहती है, उसके सास ससुर से कहती है कि जो तुमने कहानी बताई थी वो तो बिल्कुल अलग है और इस जो डॉक्टर रेणुका है इसकी जो मौत हुई है वो किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इसके गला घोट कर इसकी हत्या की गई है और सर पर इसके वार किया गया है। तो जो सास ससुर होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर जब वो कहानी बताते हैं तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है दोस्तों। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई सास ससुर अपनी
बेटे की बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जब वो कहानी बताते हैं कि 2020 में हमारे बेटे की शादी हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 1 साल बीत जाता है और लेकिन जो मेरे बेटे की बहू होती है वो माँ नहीं बन पाती है, और फिर उसके बाद वो उसको ताना मारना शुरू कर देते हैं, और फिर ताना मारना शुरू कर देते हैं। और फिर जो डॉक्टर रेणुका होती है वो भी चिंता में पड़ आने लगती है, और जहाँ भी वो जाती वहाँ उसको यही सवाल मिलता कि तुम माँ कब बन रही हो। और फिर जो उसका पति होता है वो भी उस पर परेशान होकर वो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो डॉक्टर रेणुका होती है वो अपने मायके में बताती है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, और फिर जो उसके ससुराल वाले होते हैं, उसके जो मायके वाले होते हैं, वो दहेज और मारपीट का मुकदमा उसके ऊपर डाल देते हैं, ससुराल वाले के ऊपर लगा देते हैं। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर रेणुका होती है वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझको जान से क्यों ना मार दें, मैं यहीं पर रहूँगी। और फिर समय बीतने लगता है ऐसे ही कर करके, और फिर जो डॉक्टर रेणुका होती है वो इतना टेंशन में आ जाती है, क्योंकि जहाँ भी वो फंक्शन में, शादी में जाती, उसको यही सुनने को मिलता कि तुम माँ कब बन रही हो। और फिर एक दिन फिर उसका जो पति होता है उसके साथ मारपीट करता है, और मुकदमा डाल दिया जाता है। और डॉक्टर रेणुका जो होती है वो कहती है कि मैं चाहे मर जाऊँ, चाहे मुझे ससुराल वाले मुझे मार क्यों ना दें, लेकिन मैं यहीं पर रहूँगी, अपने मायके नहीं जाऊँगी। और फिर उसी दौरान उसका जो संतोष होता है, डॉक्टर रेणुका का पति, डॉक्टर संतोष जो होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है, वो छुपके से शादी कर लेता है, और कुछ ही दिन बाद उसकी जो बीवी होती है वो गर्भवती हो जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद जो संतोष होता है वो भी चिंता में आने लगता है, और परेशान होकर अपने माँ-बाप से कहता है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब कैसे भी करके तुम इसको रास्ते से हटाओ या मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। और फिर संतोष की माँ कहती है, संतोष से एक दिन फ़ोन करके कहती है कि तुम अपनी पत्नी से कहो कि हमारे साथ ये मंदिर चले। और फिर संतोष अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम माँ के साथ मंदिर चली जाओ, वहाँ की बहुत ही मान्यता है, और क्या पता वहाँ से कुछ ना कुछ सही हो जाए। और फिर जो डॉक्टर रेणुका होती है वो अपनी सास के साथ मंदिर जाती है, और मंदिर पहुंचने के बाद वो वहाँ पर पूजा करते हैं, और समय ज़्यादा लगाया जाता है वहाँ पर, क्योंकि जो शाम हो जाए और जब शाम का समय होगा तो यहाँ से कोई वाहन नहीं मिलेगा। और फिर जब रात का अंधेरा हो जाता है, शाम के बाद रात हो जाती है, और फिर उसके जब उनको कोई सवारी नहीं मिलती है, सवारी का इंतज़ार करके वो थक जाते हैं, तब जो डॉक्टर रेणुका की सास होती है, जयश्री होती है, वो अपने पति के पास फ़ोन करती है कि तुम बाइक लेकर आ जाओ और हमको यहाँ से ले जाओ। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर रेणुका का ससुर होते हैं वो बाइक लेकर आते हैं और उन दोनों को बाइक पर बैठाते हैं। जब गाँव की दूरी 1 डेढ़ किलोमीटर रह जाती है, तब डॉक्टर रेणुका की सास उसको बाइक से धक्का देती है, और जैसे ही धक्का देती है तभी डॉक्टर रेणुका बाइक से गिर जाती है, और फिर बाइक रोककर उसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, और उसी के पल्लू से उसका गला घोंट दिया जाता है। और जब वो देखते हैं कि इसकी जान चली गई है, यह मर चुकी है, तो तब उसके जो पल्लू होता है, साड़ी का पल्लू होता है, उसको उसके बाइक के पिछले टायर से उसको लपेटते हैं, और फिर उसको 120 फीट, कम से कम 120 फीट की दूरी तक उसको घसीटते हैं। और जैसे ही गाँव उनको लगता है कि गाँव आ गया है, तभी वो शोर मचाकर गाँव वालों को भी वहाँ पर बुला लेते हैं, और सभी को यही लगता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब सब मिलकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तब वहाँ पर यही बताया जाता है कि यह मर चुकी है, इसकी मौत हो चुकी है। और फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तब सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद जब डॉक्टर रेणुका के मायके वालों को पता चलता है कि ये ऐसे हुआ है, तब उसके
परिवार वाले अपनी जो बेटी की डेड बॉडी होती है उसको अपने घर पर ले जाते हैं, झंझट ले जाते हैं और फिर उसे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और जो डॉक्टर रेणुका के सास ससुर होते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।